नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति मंडला। आइए एक नजर डालते हैं इंटरनेशनल खबरों की ओर। चलिए करते हैं शुरुआत इंटरनेशनल बुलेटिन के साथ। बोलीविया के कोचाबामा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रमुख मिशेल बाशेलेट ने शनिवार को बोलीविया संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, अगर अधिकारी इस संकट को संवेदनशील तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार नहीं सुलझाते हैं तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती है। हांगकांग में पिछले 5 महीने से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पहली बार चीन ने यहां पर अपने सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए हैं। हांगकांग में जिस कानून के विरोध में लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं, उस प्रस्तावित कानून के मुताबिक चीन के पास अधिकार होता है कि वो हांगकांग के किसी भी देश के नागरिक का कभी भी प्रत्यर्पण कर सकता है। इन सैनिकों को लगातार हो रहे प्रदर्शन को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंडोनेशिया के कोटा टर्नाटे में गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। इंडोनेशिया में इस तेज भूकंप के बाद सुनामी की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते देश में चेतावनी जारी कर दी गई है। इंडोनेशिया में स्थानीय समयानुसार देर रात 1:17 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्रीय तटीय शहर टर्नाटे से 140 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में और समुद्र में 45 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले ही गाजा ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कई मिसालें दागी थी। इजराइल ने हमास को निशाना बनाते हुए गाजा पर शनिवार को फिर हमला बोला। सेना ने कहा कि 2 दिन पूर्व शुरू हुए संघर्ष विराम के बावजूद फलस्तीनी बस्तियों से रॉकेट दागे गए थे। सेना ने यह भी कहा कि पूर्व के अभियानों की तरह हमले में इस्लामी जिहाद को निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि इस बार निशाने पर हमास था, जिसका वास्तव में गाजा पर नियंत्रण है और अब तक उसे हिंसा से दूर रखा गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पाकिस्तान सरकार को झटका देते हुए कोर्ट ने शरीफ को बिना बॉन्ड भरे 4 सप्ताह के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने शरीफ को इलाज कराने के लिए शनिवार को ये इजाजत दी। इमरान खान सरकार ने नवाज शरीफ से क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरने की शर्त रखी थी। कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अपने ऑर्डर में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को उनके साथ जाने की इजाजत दी है। फेसबुक पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भी साथ दिखाई दे रही हैं। बता दें, बराक ओबामा यूनाइटेड स्टेट्स के 44वें राष्ट्रपति रहे और अब वो वॉशिंगटन में रहते हैं। बराक ओबामा के इस वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है, सालों देश के लिए अपनी सेवा देने के बाद ओबामा और उनकी पत्नी फैमिली उनका शुक्रिया करते हुए। पाकिस्तान में टाइफाइड के नए टीके की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों को देश में बड़े पैमाने पर दवा रोधी टाइफाइड के फैलने की जानकारी मिली थी। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की एक ऐसी किस्म आई थी जिसकी चपेट में देश में नवंबर 2016 से करीब 11,000 लोग आ गए हैं। देश का सिंध प्रांत इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ADMM+ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे हैं। आसियान देशों और 8 अन्य देशों के रक्षा मंत्री इकट्ठा होंगे और सुरक्षा सहयोग को आगे ले जाने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राजनाथ सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक मीटिंग प्लस तथा रक्षा एवं सुरक्षा 2019 प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज बैंकॉक पहुंचे। सिंह का रविवार को थाईलैंड के बैंकॉक में ADMM+ बैठक में शिरकत करने का कार्यक्रम है। श्रीलंका के पूर्व रक्षा सचिव और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोटाबाया राजपक्षे चुनाव जीत गए हैं। ये दावा गोटाबाया
राजपक्षे के प्रवक्ता ने किया है। शुरुआती रुझान के बाद ही राजपक्षे के प्रवक्ता ने घोषणा कर दी थी कि गोटाबाया जीत गए हैं। हालांकि अभी मतगणना जारी है और चुनाव आयोग ने कहा है कि देर रात तक अंतिम परिणाम की घोषणा हो पाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि करीब 5 लाख मतों की गणना के बाद मुख्य विपक्षी उम्मीदवार राजपक्षे 52.87% मतों के साथ आगे चल रहे हैं। अमेरिकी डिजाइनर विल ब्रेक्स ने 11 शिपिंग कंटेनरों से 3 मंजिला घर तैयार किया है। घर का लुक और इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत है। विल ने इसे तैयार करने के लिए 3D सॉफ्टवेयर से योजना तैयार की और क्रेन की मदद से कंटेनरों को जमाया गया। कंटेनरों की मदद से मकान को 2017 में तैयार किया गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुई हैं। हालांकि तब घर का इंटीरियर पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था।